चलते हैं अब सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग की और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट बिफोर दैट वी नीड टू स्टडी अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले तो हमें पता है किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं, उसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, उसका पावर 2, isn't it? This is how I write the value of a square. 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मैं यहां पे लिखूंगा 5 into 5 that would be equal to 25. ये होता है हमें किसी भी चीज के स्क्वायर का मतलब। ओके, सेम वे 5 का क्यूब क्या होगा, इसका मतलब है कि 5 को मैं लिखूंगा उसके पावर 3, 5 का पावर 4 मतलब कि उसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा। बट हैव यू एवर थॉट कि इसका इसी चीज का मतलब पावर को अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो क्या हो सकता है? बिकॉज अगर मैं किसी चीज के रूट की अगर बात करूं, अगर जैसे 5 का मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं तो उसकी वैल्यू होती है 25, isn't it? अगर मुझे किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो मैं कैसे निकालता हूं, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कोई भी एक मान लो कोई एक नंबर है मेरे पास a, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अब रूट को मैं या तो इस तरीके से लिखता हूं रूट ऑफ a, या फिर a का पावर 1/2, a का पावर 1/2, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं किसी भी चीज के रूट को। सेम वे अगर मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a। अब लेकिन ये तो स्क्वायर है इसलिए हम यहां पर लिखते हैं 3। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, या फिर a का पावर 1/3। ओके, सेम वे अगर मुझे फोर्थ पावर का निकालना है, ठीक है, तो किसी भी चीज का फोर्थ रूट निकालना है, सो फोर्थ रूट कैन बी रिटर्न एज, फोर्थ रूट हम कैसे लिख सकते हैं, ये और इसका पावर यहां पर 4। इससे हम पता, इस नंबर से हम पता करते हैं कौन से नंबर का रूट निकाला गया है, या फिर a का पावर 1/4। अब इस रूट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का बेसिकली मतलब देखो, स्क्वायर का किसी भी चीज का मतलब होता है कि हम उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो होता है उसका स्क्वायर। सेम वे स्क्वायर रूट का मतलब होता है ऐसा एक नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर फिर से मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूं, मुझे इस 25 के स्क्वायर रूट का मतलब वो मुझे ऐसा एक नंबर चाहिए जिसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 25 मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 into 5 करूं, तो 5 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है? 25। 5 into 5 is equal to 25। तो ऐसा एक नंबर जिसको मैं उसी के साथ जिसका मैं स्क्वायर निकालूं तो मुझे उसका ये नंबर वापस मिल जाना चाहिए, वो होता है मेरा स्क्वायर रूट। सो 25 का स्क्वायर रूट कितना, सॉरी 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये नंबर वापस मिल जाएगा। ठीक है, सेम वे अगर मैं 36 की बात करूं, 36 के रूट की अगर मैं बात करूं, ओके, 36 का रूट क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 36 मिल जाना चाहिए। 36 का रूट नहीं, 36 रूट के अंदर जो टर्म होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये टर्म मिलनी चाहिए रूट के अंदर वाली। कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार, 6 into 6 कितना होता है? 36। तो इसका मतलब रूट ऑफ 36 कितना हो जाएगा? 6। गेट इट? सो सेम वे अगर मैं 64 देखे, 64 का रूट अगर मैं देखूं तो ऐसा एक नंबर जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर मतलब कि 64 मिल जाना चाहिए। 64 किसी का स्क्वायर होता है? यस, 8 का। 8 into 8 कितना होता है? 64। सो 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो वो नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ब्रैकेट वाला नंबर मिल जाना चाहिए, वो होता है मेरा स्क्वायर रूट। सेम वे अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट क्या होगा? ऐसा एक नंबर, ठीक है, ये हुआ रूट कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब मैं लिखता हूं क्यूब रूट, ये हो जाएगा 3 और ये यहां पर हो जाएगा 3। क्यूब रूट का मतलब क्या होगा? फिर क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसको ऐसा एक नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें वो रूट के अंदर वाला नंबर मिल जाना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें 27, ठीक है,
और मुझे इसका निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, अब इसके अंदर ये कौन सा नंबर है 27। तो ऐसा एक नंबर जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये नंबर मिल जाना चाहिए। तो 27 किसका क्यूब है पहले वो चेक करो। क्यूब मतलब क्या होता है, ऐसा एक नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाना चाहिए। 3 का क्यूब अगर मैं निकालूं तो कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। सेम वे 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 3 का क्यूब कैन इज इक्वल टू 27। ये मैं लिख सकता हूं। देखिए यहां पर अगर क्यूब है, जब हम पावर को ट्रांसफर करते हैं तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर। सो अब 3 विल बी इक्वल टू 27, पावर का रेसिप्रोकल, पावर कितना है 3। सो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 27 का पावर 1/3 क्या हुआ, दैट इज ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं यही तो हुआ 27 का क्यूब रूट। सो मतलब कि 27 का पावर 1/3 और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। सो ऐसा नंबर जिसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे ये नंबर मिल जाना चाहिए तो वो होता है मेरा क्यूब रूट। सेम वे अगर फोर्थ पावर की बात करें, फोर्थ रूट की, तो मतलब ऐसा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए और हमें वो गिवन नंबर मिल जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अगर फोर्थ रूट की बात करें, फोर्थ रूट, ठीक है, सो फोर्थ रूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a और इसका पावर 4। ओके, और सेम वे इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करता हूं, a का पावर 1/4। अगर मैं किसी ओके 16 की अगर मैं बात करूं, यस 16 का मुझे निकालना है फोर्थ पावर रूट, 16 का पावर 1/4। ठीक है, ऐसा एक नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा एक नंबर जिसका फोर्थ पावर इज दिस। तो देखते हैं 2 का पावर 4 कितना होता है। सो 2, 16 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या हुआ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 इज 16। ठीक है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 16 कैन बी रिटर्न एज 2 का पावर 4। Isn't it? ये 2 का पावर 4 है। मैंने क्या कहा है, जब भी पावर ट्रांसफर होता है सो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर रेसिप्रोकल हो जाता है। सो इसको मैं लिख सकता हूं, तो ये 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 16 का पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। सो 16 का फोर्थ पावर कितना हुआ 2। सो इस तरीके से ये होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पावर को। अब ये 5th पावर हो सकता है, 7th पावर, हमें अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।